हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में चैनल के सातवीं का प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला हमारे इसमें क्या करना है कि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे सब गुणा करना है, आपको गुणा वाला ज्ञात करना है। देखो हम करना क्या है, बड़ा सिंपल सा नंबर है। ये क्या है, दशमलव वाला नंबर जो कि चैप्टर का नाम ही भिन्न है दशमलव। तो भिन्न की तो बात हो चुकी है प्रश्न नंबर 2.1 में, प्रश्न नंबर 2.2 में, प्रश्न नंबर 2.3 में। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 2.4 में बात करते हैं क्या नाम है दशमलव की, और इसके अगले वाले प्रश्न में भी बात करेंगे दशमलव की। ठीक है, तो देखो इसमें बात क्या है, आपको करना है दशमलव वाली संख्या के साथ गुणा किसी सिंपल नंबर का। आपको सिंपल नंबर है या दशमलव वाला नंबर ही है, कोई दशमलव वाले नंबर को आपस में दोनों दो दशमलव वाले नंबर को आपस में गुणा करना है, तो वो क्या है उसका भी तरीका यहाँ पर कुछ सेम ही रहेगा। देखो करना क्या है, तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो है दशमलव भूल जाओ। अब देखो दशमलव यहाँ से मान लो भूल गए, तो बचा यहाँ पर क्या 0 2। अब इस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, किसी नंबर के भी इस तरफ लगने वाले नंबर जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो उसको भी हटा दो। बचा यहाँ पर क्या 2 और यहाँ क्या बचा 6। तो कहने का आप इसको सिंपल की तरह जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करोगे। 6 दूनी हो गया 12 और 12 हुआ इसका आंसर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि अभी हमने इसको दशमलव नहीं माना है, तब जाके 12 आंसर आया। दशमलव तो था, दशमलव तो मानना पड़ेगा। तो अब मानो, अब लगाओ दशमलव। कैसे, देखो आपका जो नंबर था उसमें एक में तो कुछ था, तो उसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा, एक में तो था दशमलव, किसमें था, कितने के बाद था, मतलब इधर से कितने अंक के बाद था, तो इधर से 1 अंक के बाद था। ठीक, तो वैसे आपके आंसर में भी वो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा बीच में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपका कुछ आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये तरीका होगा आपको करने का क्या तरीका है, एक बार फिर से बताता हूँ। दशमलव भूल जाओ, ठीक, दशमलव की वजह से जीरो भी इधर हटाना पड़ा, वो अलग बात है, वो तो एक्सेप्शन है, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो हमने दशमलव भूल के उसके बाद सिंपल नंबर का आपसे मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा। अब हमने देखा यहाँ पर कितने नंबर के कितने अंक के बाद है, 2 अंक नहीं, यहाँ पर 1 अंक, 1 अक्षर के बाद है ना, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद हमने दशमलव इधर से लगा दिया। ठीक, बस इस तरीके से आपका होगा आंसर या सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया। अच्छा, कई बार आपके आंसर में यहाँ पर गलती हो सकती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको गुणा करने में गलती हुआ हो, ऐसा हो जाता है कई बार। मानता हूँ कि आपको गुणा करना आता है, अच्छे से आता है, बट कई बार गलती हो जाती है, कहीं कहीं ध्यान नहीं रहता, या कहीं गलती से गलत नंबर लिख देते हैं, तो उस वजह से गलती हो सकती है। ठीक है, हर बार आपको गुणा ऐसे ही करना है और यहाँ पर लिखना है। ओके, अच्छा, पॉइंट लास्ट में हमेशा सोल्यूशन लगाना है, बीच में कहीं भी लगा करके आप अपने आप को कन्फ्यूज करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अच्छा, आप सेकंड में इसको देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट भूल गए, इसको इससे गुणा करें तो आप क्या आएगा 3 6 8 368 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, अब इसको यहाँ पर गुणा करें तो 1355 आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 2 अक्षर के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पर 201 को 4 से गुणा करूँ तो यहाँ पर 804 हो जाएगा कुछ, 804 हम लिख दिया। यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट। अच्छा, इसमें भी पॉइंट है तो यहाँ का भी गिनते फिर यहाँ का भी गिनते, मतलब यहाँ का एक के बाद है, यहाँ पर भी एक के बाद, तो टोटल 2 के बाद हम यहाँ पर अपने आंसर में लगाते पॉइंट। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 5वें में। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज का या प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है। ओके, आखिरी प्रश्न है। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से इसको गुणा करते हैं तो 7 पे हो जाएगा 35। अब तो हमने पॉइंट की कुछ बात नहीं की, तब देखो यहाँ पर पॉइंट है 2 के बाद, कहने का 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसको बात करें तो बड़ा सा नंबर आ जाएगा, है ना, 844.08। अब दशमलव 2 के बाद है ना, 2 के यहाँ पर 2 अक्षर के बाद, यहाँ पर 2 के अक्षर के बाद होगा। ठीक है, अच्छा, दशमलव वाली संख्या को ऐसे पढ़ते हैं 844.08, मतलब दशमलव लगा करके उसके बाद एक एक अक्षर करके पढ़ते हैं। अपने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसको बता रहा था, बच्चे प्लीज़ एक बार देख लेना इसको ज़रूर। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से 2 गुणा में 0.86, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 172 आएगा। 172 में यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा दिया हमने पॉइंट, और कुछ इस तरीके से जो है पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। And I've been chillin', watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. And